आज हम लोग बात करने वाले आरकॉम की यानी रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की। आज यहाँ पे हमें लगभग 4.5% के आसपास का जो है अपर सर्किट देखने को मिला है और ये अपर सर्किट के आगे भी इस तरह से लगेगा, इसको जानेंगे और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या हम इसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। तो फ्रेश एंट्री हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसको भी जानेंगे और साथ में हम इसमें ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा लॉन्ग टर्म अगर हम इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म में हमारा क्या टारगेट होना चाहिए, इसको जानेंगे। साथ में अगर हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो शॉर्ट टर्म में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, उसको भी जानेंगे। तो सारी चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में एक बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के कारोबार की। आज यहाँ स्टॉक ओपन हुआ था 3 रुपये 50 पैसे पे, हाई बनाया 3 रुपये 70 पैसे का, लो भी था इसका 3 रुपये 50 पैसे का और यहाँ पे एंड में 3 रुपये 60 पैसे पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली, जो कि 4.35% अप पे यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है। और पिछले 5 दिन की बात करें तो यहाँ पे हमें नेगेटिव देखने को मिली है रिटर्न्स, और पिछले 1 मंथ की बात करें तो यहाँ पे लगभग 31% का यहाँ पे हमें पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। पिछले 6 मंथ की बात करें तो लगभग यहाँ पे 22.5% का नेगेटिव रिटर्न है। फिर 1 साल के अगर हिसाब से बात करें तो लगभग 90% के आसपास का यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न है। तो यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न पॉजिटिव रिटर्न बराबर जो है हम लोगों को मिलता रहा, देखते रहे हम लोग। तो आज की अगर बात करें, यहाँ पे गौर करने वाली एक चीज़ है जो मैं आपको एक टिप दूंगा, आप इस चीज़ को हमेशा फॉलो करना, हमेशा याद रखना। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को गौर से देखो और समझो। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे इसका चार्ट पैटर्न के ऊपर अगर आप नज़र दोगे तो यहाँ पे आपको जो है ना एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे जैसे ही डब्ल्यू पैटर्न बनता है किसी भी स्टॉक में या बैंक निफ्टी में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, या किसी में भी बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो या कहीं पे भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे अगर आपको डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नज़र आता है तो इसका मतलब ये बुलिश पैटर्न है। यहाँ पे जो है अपर सर्किट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आज यहाँ पे जो है आरकॉम में हमें देखा गया है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर की तरफ गया। तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न जो ये बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये पैटर्न जब भी बने तो आप समझ जाना कि यहाँ पे अपर सर्किट लगेगा और यहाँ पे जो है हमारा जो है टारगेट जो है आगे की तरफ बढ़ सकता है। और यहाँ पे एंड में अगर आप गौर करोगे तो एंड में भी यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न आपको नज़र आ रहा है, जिसका मतलब ये होगा साफ साफ कि यहाँ पे हमें कल भी अपर सर्किट देखने को मिलेगा। आज आप इस वीडियो को समझो और कल भी मैं इसके ऊपर में एक वीडियो बनाऊंगा। कल भी हम लोग डिस्कस करने वाले आरकॉम में, तो आपको कल भी मैं बताऊंगा कि अपर सर्किट लगा कि नहीं लगा। इसलिए आप आज इस वीडियो को ज़रूर देखो, समझो इस वीडियो को। अगर डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नज़र आएगा तो डेफिनेटली ये बुलिश सिग्नल है और यहाँ पर आगे ग्रोथ के चांसेस है। यहाँ पर जो अपर सर्किट हमें लगते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। किसी भी स्टॉक में आप निवेश करते या ट्रेडिंग करते तो आप इस चार्ट पैटर्न का हमेशा ध्यान रखना। अगर डब्ल्यू पैटर्न बने तो आप समझ जाना कि वहाँ पे जो है अपर सर्किट हमें लगते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गया, आपको थोड़ा सा मैंने एक छोटा सा टिप्स दे दिया। आई होप कि बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा होगा, जो लोग नहीं जानते होंगे इसके बारे में। तो अगर इसका फाइनेंशियल को अगर हम लोग चेक करेंगे तो फाइनेंशियल इसका कोई ख़ास नहीं रहा। ये कंपनी जो है लॉस मेकिंग कंपनी है। सितंबर क्वार्टर देखोगे आप तो पूरा जो है नेगेटिव सिचुएशन में रहा है। अगर इसका जून क्वार्टर को भी देखोगे तो वहाँ पे भी हमें कुछ भी ख़ास देखने को नहीं मिला। कंपनी ऑलरेडी डूब चुकी है, कंपनी पूरा लॉस मेकिंग है। लेकिन यहाँ पे जो एक गौर करने वाली चीज़ है, अगर हम यहाँ पे निवेश करेंगे तो हमें कितना हद तक यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो आइए उसको सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट होगा वो सिर्फ 5 रुपये 5 पैसे तक ही जा सकता है, क्योंकि 52 वीक का जो ये हाई था 5 रुपये 5 पैसे का, यही सबसे ऊपर तक गया। उसके बाद जो है आपको 4 रुपये 85 पैसे के आसपास ही आपको जाता हुआ नज़र आ सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको यहाँ से आपको सिर्फ 3 रुपये जैसे 60 पैसे पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे आपका जो लॉन्ग टर्म टारगेट होगा वो सिर्फ 5 रुपये का ही होगा, क्योंकि यहाँ पे अपना जो रजिस्टेंस है इसका 4 रुपये 85 पैसे से लेके 3 रुपये 60 पैसे के आसपास जो आज ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसी तरह का आपको 3 से 4 रुपये 4.5 रुपये के आसपास ही जो है इसका जो है ट्रेडिंग टारगेट आप देख सकते हो। इसी बीच में ऊपर जाए तो सेल कर दो 4 रुपये के आसपास तक, नीचे आए 3 रुपये के आसपास 2.5 रुपये के आसपास, तो आप वहाँ पे ख़रीदारी करो। ये शॉर्ट टर्म में आपका टारगेट हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं
तो हो सकता है कि ये आपको 5 रुपये के आसपास जो है ट्रेड करता हुआ नज़र आए, तो उसके बाद आप वहाँ पे सेल करके अपना प्रॉफिट बुक करके लॉन्ग टर्म में बाहर आ सकते हो। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को यहाँ पे लॉस हो सकता है, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा लॉस मेकिंग है। हालांकि यहाँ पे जो अभी फ़िलहाल मार्केट जो है रिकवर हो गई है, तो और यहाँ पे आज भी हमें डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिला, साथ में अपर सर्किट भी है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कल हम ख़रीदारी करेंगे तो कल हमें अपर सर्किट देखने को मिलेगा। हो सकता है कि 5% का ना हो, 2% या 3% के आसपास ही अपर सर्किट हो, तो शॉर्ट टर्म में आपको उतना फ़ायदा भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट टर्म में आपको रिस्क भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि आपको लॉस का भी संभावना हो सकता है, क्योंकि मार्केट में कभी भी गिरावट हो सकती है। अगर मार्केट में गिरावट होगी तो इस तरह के स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए आप शॉर्ट टर्म में इससे बचें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को यहाँ पे जो है बहुत ही भारी जो है यहाँ पे लॉस हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको यहाँ पे 5 रुपये के आसपास आपको ट्रेड होता हुआ नज़र आ सकता है। वो 6 महीने भी लग सकते हैं या साल भर भी आपको लग सकता है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे 5 रुपये तक जैसे ही जाएगा, 4 रुपये 85 पैसा या 90 पैसा तक भी जाएगा, तो आप वहाँ पे जो बेच के अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सकते हो। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए हो गया। तो एक बार हम इसका जो है वॉल्यूम को भी आज का चेक कर लेते हैं। अगर इसका आज का वॉल्यूम को अगर चेक करें तो यहाँ पे आप अगर ट्रेड वॉल्यूम पे अगर नज़र डालोगे तो यहाँ पे बहुत ही भारी वॉल्यूम के साथ जो है कामकाज किया गया है, जो कि 2,57,17,100 यहाँ पे वॉल्यूम ट्रेड किया गया है। ऑर्डर बुक के ऊपर अगर आप नज़र डालोगे तो बाई क्वांटिटी एक भी नहीं है, और सेल क्वांटिटी के ऊपर नज़र डालोगे तो वो 3,07,000 जो है यहाँ पे सेल किया गया है स्टॉक। और यहाँ पे अगर इसका परसेंटेज वगैरह अगर आप निकालोगे तो जो मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे 2 करोड़ के आसपास जो वॉल्यूम ट्रेड किया गया है, और यहाँ पे जो है 1 करोड़ जो है यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया, 1,11,26,000, और डिलीवरी का जो परसेंटेज निकल के आ रहा है वो यहाँ पे 43.27% यहाँ पे डिलीवरी का परसेंटेज है। इसका मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ख़रीदारी की गई है, और आज यहाँ पे प्रॉफिट बुक भी हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी बना। लोग जो यहाँ पे ख़रीदे फिर नीचे बेच के फिर नीचे आया, फिर जो नीचे से ख़रीदारी किए फिर ऊपर गया, फिर वहाँ पे सेल किए फिर नीचे आया, फिर वहाँ पे ख़रीदारी करके ऊपर गया, और यहाँ पे जो है 1,11,00,000 के आसपास जो है यहाँ पे डिलीवरी जो उठाया गया। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि कल यहाँ पे हमें अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल सकता है, और कम से कम कल तो यहाँ पे जो है ओपन यहाँ पे एक पॉजिटिव सिचुएशन के साथ होने वाला है। तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि लॉन्ग टर्म के लिए जो हमारा क्या टारगेट होगा, लॉन्ग टर्म में हमें क्या करना चाहिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को लेकिन हम यही बात बोलना चाहेंगे कि आप लोग इससे दूर ही रहें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट तो हो नहीं सकता है। हो सकता है कि अभी जिस तरह से अपर सर्किट लग रहा है और डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, तो हो सकता है 1 दिन 2 दिन हमें जो यहाँ पे 2% या 4% या 5% के आसपास जो है रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे लॉस भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मार्केट में कभी भी गिरावट हो सकता है। सिचुएशन बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल है। कोविड के वजह से लोग यहाँ पे काफ़ी पैनिक माहौल में है, काफ़ी घबराए हुए। हो सकता है कि यहाँ पे हमें मार्केट में भी गिरावट देखने को मिले। अगर मार्केट में गिरावट होगी तो डेफिनेटली इस तरह के स्टॉक में भी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इससे दूर रहें। लॉन्ग टर्म का आपका नज़रिया है तो आप इसको बाई कर लें लॉन्ग टर्म में, लेकिन रिस्क लॉन्ग टर्म में भी होगा। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर है तो आपको कहीं ना कहीं ये 6 महीने या साल भर में भी आपको कम से कम 4 रुपये 85 पैसे 90 पैसे या 5 रुपये के लेवल के आसपास आपको मिल सकता है ट्रेड करता हो। तो उस टाइम में आप यहाँ पे सेल करके जो प्रॉफिट बुक करके बाहर भी निकल सकते होंगे। आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।